नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो अयोध्या फैजाबाद जो लोकसभा सीट है उसको लेकर चुनावी समीकरण क्या कह रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में वो जो लोकसभा सीट है फैजाबाद अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वो किसके खाते में जाएगी और पुराना रिकॉर्ड अयोध्या का क्या कहता है। तो इसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में आपको अयोध्या की लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वह एक ऐसी सीट है जहां पर किसी भी पार्टी का स्थायी कब्जा नहीं रहा है। कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, तो कभी भारतीय जनता पार्टी। तो इस लोकसभा सीट की हम बात करें तो पिछले 10 सालों में जो इस लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं तो पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 आने वाला है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट रही है दोनों साल। दोनों बार के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उन दोनों चुनाव में यह जो सीट है यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लल्लू सिंह जी हैं वह यहाँ से जीते हैं। तो हम बात करते हैं 2014 के चुनाव से। तो जब 2014 का चुनाव हुआ था तो यहाँ पे जो लल्लू सिंह हैं उन्हें लगभग 4 लाख से ऊपर वोट मिले हुए थे और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मित्र सेन यादव थे उन्हें 2 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस को 1 लाख और बीएसपी को 1 लाख वोट मिले हुए थे। तो उसके बाद जब 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, जब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे आनंद सेन जी, जो मित्र सेन जी के पुत्र हैं, उन्हें यहाँ से 4 लाख वोट मिले और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी उन्हें 5 लाख वोट मिले और कांग्रेस को महज 53,000 वोट मिले और बीएसपी को उससे भी ज़्यादा, अन्य जो पार्टी थी उन्हें उससे भी ज़्यादा कम वोट मिले। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी जो थी वो लगभग 65,000 से चुनाव 2019 में हार चुकी थी। तो हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ की जो सीट है, यहाँ पे 5 विधानसभा सीट है। 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें 5 विधानसभा सीट है, जिनमें से 3 विधानसभा सीट जो है बीजेपी के खाते में है और एक पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और एक जो गठबंधन के साथी थे उनके पास यह सीट है। तो यहाँ से 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक समाजवादी पार्टी की जो अवधेश प्रसाद जी हैं उन्हें के पास यह जो सीट है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वह विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी यहाँ से सुनने में आ रहा है कि अवधेश प्रसाद जी को आगामी लोकसभा चुनाव लड़वा भी सकते हैं, लेकिन अभी इसकी सिर्फ चर्चाएं चली, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आनंद सेन जी जो मित्र सेन जी के पुत्र हैं वो भी अच्छी खासी उन्होंने फाइट दी हुई थी 2019 के लोकसभा के चुनाव में। अब हम जानते हैं लोकसभा जो फैजाबाद है उसका जो जाति समीकरण है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे जो 84% हिंदू मतदाता है और 14% जो है मुस्लिम मतदाता। अब हिंदुओं में हम बात करें तो यहाँ पे जो 29% जो सवर्ण जाति जनरल कैटेगरी के यहाँ पर लोग 29% है, ओबीसी महज 14% है और एससी 4% इस सीट पर है। और ओबीसी में हम बात करें यादवों की तो यादवों का वोट बैंक वही लगभग 13 लाख वोट बैंक, जो यादवों का जो वोट बैंक है वो यहाँ पर यादव 13 लाख है अयोध्या की लोकसभा सीट पर। तो आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए अगर हम बात करें तो इस सीट पर जो समाजवादी पार्टी 65,000 वोटों से हारी थी और 2022 में इस समाजवादी पार्टी के यहाँ पे 2 सिटिंग विधायक भी हैं, एक गठबंधन से थे और एक समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थे वो अवधेश प्रसाद जी। तो आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और बहुत ही मेहनत करने के साथ ही साथ जो टिकट के जो बंटवारा है उसको भी सही से टिकट बंटवारा भी करना होगा। पार्टी में किसी भी तरह की फूट ना पड़े। हमने 2022 के चुनाव में भी देखा है कि पार्टी में फूट पड़ने से क्या होता है, जो वोट बैंक है वो बट जाता है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी भी मैदान में उतारना चाहिए। प्रत्याशी के साथ साथ जो पार्टी का जो संगठन है वो भी, उसमें भी फूट ना पड़े। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराया भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख भी रहे हैं कि राम मंदिर भी बन चुका है तो वो भी मुद्दा है। और लेकिन राम मंदिर के साथ साथ जो अन्य मुद्दे भी हैं, बेरोजगारी, महंगाई भी है, इन सबको साधते हुए अगर अखिलेश यादव जी चलेंगे तो इस सीट से भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है। लेकिन ऐसा कोई कयास है तो आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या अयोध्या जो फैजाबाद लोकसभा सीट है वह किसके खाते में जाएगी और वहाँ